द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास के एक प्रवक्ता ने चेतावनी के लहजे में कहा था, जो अरब देश इजराइल के साथ खड़े वो उनसे संबंध स्थापित ना करे, उनसे संबंध तोड़ दे, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। मिस्र भी अब इस मसले को लेकर एक्टिव हो गया है। मिस्र के अलेक्जेंडर में 6 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। वीडियो साफ तौर पर इसका सामने आया है। वीडियो हम पूर्ण रूप से आपको नहीं दिखा सकते, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए आपको वीडियो नहीं दिखा सकते पूर्ण रूप से। हम जो भी वीडियो दिखाएंगे वो ब्लर करके आपके बीच दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये असल बात वहां की स्थिति बनी हुई है। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ब्लरी तस्वीर है, पुलिस वालों को भी देख रहे होंगे, इधर उधर जा रहे हैं, ये दरअसल मिस्र की तस्वीर, अलेक्जेंडर की तस्वीर है, जहां पर मिस्र ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, खिलाफत में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्र में भी एक्शन जारी हो गया है, जिसका रिएक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यानी ये रिएक्शन कह सकते हैं कि हमास के प्रवक्ता के द्वारा जो अरब देशों को कहा गया था कि ये एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, यानी इजराइल एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, इजराइल शांति नहीं चाहता है। अब आप देख सकते हैं, टाइम्स नाउ भारत ने लिखा कि मिस्र में इजरायली पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है, 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। आप समझिए, 2 इजरायली नागरिकों की मौत बताई जा रही है, लेकिन यह आंकड़ा बड़ा है। जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा आप लोगों को बताया नहीं जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मिस्र में भी ऐसी चीजें शुरू हो गई हैं। यानी मिस्र की तरफ से कार्रवाई भी दर्शा रही कि चौतरफा कार्रवाई हो रही है। देखिए, मिस्र में टूर ग्रुप पर पुलिस की गोलीबारी में 2 इजरायलियों की मौत हो गई है। यह खबर एनडीटीवी इंडिया पर है। निजी टेलीविजन एक्स्ट्रा न्यूज ने सुरक्षा स्रोत के हवाले से कहा है कि पुलिसकर्मी ने अलेक्जेंड्रिया का दौरा करने वाले एक इजरायली पर्यटक समूह पर अपने निजी हथियार का उपयोग करते हुए अचानक गोलीबारी कर दी है। तो ये जो आग सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि इजरायलियों पर लगी हुई है। इजरायली लोग अब सुरक्षित नहीं हैं। ये जो हमास की तरफ से कहा गया था, और सिर्फ यहां ही नहीं, पूरे हर जगह पर, पूरे अरब देशों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। एक व्यक्ति घायल हो गया है, 2 की मौत बताई जा रही है। इजराइल और फिलिस्तीन आंदोलन हमास के बीच बढ़ती हिंसा के बीच स्थानीय मीडिया ने बताया कि रविवार को मिस्र में एक पुलिसकर्मी द्वारा 2 इजरायली पर्यटकों और एक मिस्र की नागरिक की हत्या कर दी गई है। बता दें कि फिलिस्तीन आतंकी गुट जो हमास है, इसको क्योंकि इजराइल इसको आतंकी गुट बताता है हमास को, ने करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इजराइल ने इस भीषण हमले का बदला लेने की कसम खाते हुए हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और हवाई हमले किए। दोनों की तरफ से 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। निजी टेलीविजन एक्स्ट्रा न्यूज ने सुरक्षा स्रोत के हवाले से कहा कि पुलिसकर्मी ने अलेक्जेंड्रिया का दौरा करने वाले एक इजराइल पर्यटक समूह पर अपने निजी हथियार का उपयोग करते हुए अचानक गोलीबारी कर दी। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है और 2 की मौत हो गई है। यहूदियों के त्योहार के दिन पूरे इजराइल में तेज सायरन बजने के साथ ही 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के आसमान में उड़ने लगे। देश में रक्षा बलों ने भी इस हमास आतंकियों की घुसपैठ करार दिया है। हमास को एक आतंकवादी गुट माना जाता है। इजराइल से सामने जो तस्वीरों से पता चलता है कि हमले में पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया था और सड़कों से गुजरने वाली कारों पर गोलियां भी बरसाई गई थी। तो अब ये जगह जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मिस्र में भी हो रहा है। देखिए, न्यूज़ 18 ने भी लिखा है, मिस्र में पुलिस ने टूरिस्ट प्लेस पर की फायरिंग, 2 इजरायली नागरिकों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। हमास के चरमपंथियों ने शनिवार को एक प्रमुख यहूदी अवकाश के दौरान इजराइल पर अप्रत्याशित हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के 200 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई है और कई लोगों को बंधक भी बना लिया गया है। एपी मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में रविवार को एक पुलिसकर्मी ने एक पर्यटन स्थल पर इजरायली पर्यटकों को निशाना बनाकर गोली मार दी है, जिससे इजराइल के 2 और मिस्र के 1 नागरिक की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। एक्स्ट्रा न्यूज चैनल ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि यह घटना शहर के पोम्पी पिलर पर्यटन स्थल पर हुई है। उन्होंने बताया कि घटना में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया है। मिस्र में हुई यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथियों के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच चीन ने रविवार को फिलिस्तीन और इजराइल से आम नागरिकों की रक्षा के लिए तत्काल संघर्ष रोकने, संयम बरतने और स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए शांति बनाए रखने का आह्वान भी किया है। इजराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच भीषण संघर्ष से जुड़े सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मौजूदा तनाव और हिंसा में वृद्धि से चीन बहुत चिंतित है और संबंधित पक्षों से शांति रखने का आह्वान करता है।
हमास के चरमपंथियों ने शनिवार को एक प्रमुख यहूदी अवकाश के दौरान इजराइल पर अप्रत्याशित हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों को इसमें बंधक भी बना लिया गया है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी गाजा पट्टी में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे 230 से अधिक लोगों की जान चली गई है। प्रवक्ता ने कहा कि संघर्ष की पुनरावृत्ति एक बार फिर दिखाती है कि शांति प्रक्रिया को लंबे समय तक लटका कर नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने का मूल रास्ता 2 राष्ट्र समाधान को लागू करना और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना है। गाजा और इजराइल की लड़ाई के बीच फिलिस्तीनियों ने शनिवार को रात को वेस्ट बैंक के आसपास शहरों में प्रदर्शन भी किया था। तो ये साफ तौर बताया जा रहा है कि इसका मसला जो है, क्योंकि इजराइल की बार बार इस तरह की कार्रवाई, छोटी मोटी कार्रवाई गाजा पट्टी को लेकर हो या फिर फिलिस्तीन के शहरों को लेकर हो, फिलिस्तीन के इलाकों को लेकर हो, जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर हो, लगातार इजराइल के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। पिछले 8 से 9 महीने का जो माहौल था वो दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं ये बम जरूर फूटेगा, क्योंकि आप समझते हैं कि एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है किसी के सब्र की। वो सब्र की सीमा शायद टूटी है और उसके बाद ये नज़ारा आज इजराइल में दिखाई दे रहा है। हमास के हमले में अब तक बताया जा रहा है कि 350 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल ने जो हमला किया उसमें 400 से आंकड़ा भी ऊपर पहुंच चुका है। देखिए, हमास के हमले में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 750 से अधिक इजरायली अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो जिनका पता नहीं है वो कहां हो सकते हैं, किस हाल में हो सकते हैं। हमास के लड़ाकों ने शनिवार को गाजा पट्टी से रॉकेटों की बौछार कर दी। इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया गया। इसे पिछले कुछ साल में इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। इस हमले में हमास आतंकवादियों ने गाजा से इजराइल तक लगभग 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास के लड़ाकों ने कथित तौर पर कई इजरायली सैनिकों और आम नागरिकों को भी पकड़ लिया है। गाजा सीमा के पास हमास के लड़ाकों ने करीब 50 लोगों को बंधक बना लिया है। इजराइल के खिलाफ हमास के ये हमले शनिवार को भोर से शुरू हुए। हमास के चरमपंथियों ने शनिवार को एक प्रमुख यहूदी छुट्टी के दौरान सुबह एक अभूतपूर्व अचानक हमले में गाजा पट्टी के निकट इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे और वहां दर्जनों लड़ाके भेजे। इस हमले से कम 250 लोगों की मौत हुई और करीब 1100 लोग घायल हुए। इजराइल ने कहा कि वो अब हमास के साथ युद्धरत है और जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हवाई हमले शुरू कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से गाजा पर जब हवाई हमले हुए तो वहां के हालात क्या हुए। हमास के घातक हमले में 600 से अधिक इजरायली लोगों की मौत हो गई है। 750 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है, जिनका कोई शिनाख्त जिनकी नहीं लग पा रही है। मिस्र के पुलिसकर्मियों ने अलेक्जेंड्रिया में 2 इजरायली पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी है। इससे पहले शनिवार को चरमपंथी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 350 लोगों की उस समय मौत हुई थी और करीब 2000 लोगों को घायल कर दिया था। हमास के हमले के बाद तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट आई है। ब्लू चिप कंपनियों का TA35 स्टॉक इंडेक्स 4.8% गिर गया। बेंचमार्क TA 125 इंडेक्स 5% गिर गया। 5 सबसे बड़े बैंकों का TA बैंक सूचकांक 6.3% गिर गया। तो यहाँ पर शेयर मार्केट भी काफी हिला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हालात जो है वो बता रहे हैं कि अभी और बद से बदतर होने वाले हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।